देखो प्रैक्टिकल का जो काम है, प्रैक्टिकल को जो भी काम है वो थाने बेसर करवा दे ना, अंकित जी सर है ना, मैं करवा दे प्रैक्टिकल को काम। परीक्षा का महीन भी थे, पेपर देशों ने लिखना पड़े कॉपी का महीन है। प्रैक्टिकल को भाई साहब बोर्ड की एग्जाम लाके मैं थारी मतलब क्या जगी कॉपी है ना, वे भी बोर्ड में होगी आगे कॉपी, यहाँ को नहीं थे ये पर्चे बनाई देती, आगे एग्जामिनर आओगो बोर्ड को, और वो आठा बैठा के थारी जगह परीक्षा है ना, बोर्ड की परीक्षा लागे, भैया परीक्षा लगेगी बोर्ड की, प्रश्न पूछोगे वो लिखना पड़ोगे भी कमेंट कॉपी में, 10 नंबर मिलेगा पूरा पूरा, यहाँ दे नंबर वो मैं बताऊंगा मान के सर ओटा वो होशियार है, वो कमजोर है, इन चेप दो चाहे कोई है तो वो एक दिन चेप के भी जागो काम से करेंगे कहूँगा संग नंबर जाएगी नहीं 30 एक दिन सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत सब भी करना पड़ेगा। एक अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में कभी भी आपके प्रैक्टिकल की एग्जाम हो सकती है, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का टाइम है, के बीच में कभी भी एग्जाम में आ सके, भी प्रैक्टिकल के दौरान कोई एब्सेंट हो गया ना वो फेल है बोर्ड की परीक्षा में, कम्बा सरकार आयोग नहीं हो थाने बताया जाना कि काल थारो प्रैक्टिकल है बेटा हम स्कूल में आना थाने, अगर एब्सेंट हो गया तो फेल हो, चाहे 2 करोड़ रुपया दियो पास को नहीं हो, उसको मेरा चैलेंज है, फेल को मतलब फेल ही होते फिर, क्योंकि वो बोर्ड की एग्जाम है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम लगेगी। कॉपी भी आपको एक बार जो मिल गई वही कॉपी मिलेगी, कॉपी फट गई जल गई ठीक है ना, या थाकनो शाइट उड़ गई कॉपी के ऊपर तो आप मान लो तो फेल हो, दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी आपको। ग्राफ जो बनानी पड़ेगी वो एक ग्राफ मिलेगी खाली, उस ग्राफ में अगर आपने गलती से भी गलती कर दी तो ग्राफ के नंबर गए। कोई किसी के पास कोई इलाज नहीं है, किसी भी टीचर के पास इलाज नहीं है, संस्था प्रधान के पास इलाज नहीं है, और एग्जामिनर के खुद के पास भी कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अगर कॉपी है बोल सर आप बांटता तो आपने कॉपी पूरा पड़ी रहती, आप कॉपी पल्ली मनवा के फिर भी मतलब बन गया था वैल्यू कॉपी, यहाँ चल लगा ने बोर्ड की एग्जाम है वो बोर्ड की एग्जाम के तरीके से होती है, ठीक है। तो रिकॉर्ड है वो थाने खुद ने तारे राइटिंग का महीन कि बैंकी जी था बता देगा जो भी काम करना थाने वो काम थाने करना है, थाकन टाइम है सिर्फ मार्च को मनो, ठीक है। मार्च महीने में जो भी आपको करना है वो अपने खुद की राइटिंग से करना है, और अगर कोई दूसरे को काम करवा रहे हो और अगर पकड़े गया बात टेंशन था रही है मन माना मन मेरो भी चीज़ को हमने आपको काम करने के लिए दिया है प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड में वो आपको करना है बस, ठीक है। देखो प्रत्यावर्ती धारा नोट्स भेजेगी ना, आज भेज दे नोट्स आज भेज दे, कोई खास बात नहीं। विद्युत धारा जो होती है, आवाज मत करो भाई, विद्युत धारा जो होती है वो होती है 2 प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करंट, एक होती है डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। दिष्ट धारा जो होती है वो होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है समदिष्ट धारा और दूसरी होती है असमदिष्ट धारा, ठीक है। समदिष्ट धारा जो होती है, देखो धारा का मतलब होता है आपको इस चैप्टर में आई और टी के बीच में ग्राफ खींचनी है बार बार, कि धारा है वो समय पर किस प्रकार निर्भर करती है, ठीक है। धारा समय पर किस प्रकार निर्भर करती है। अब देखो आपके पास एक तो है वाई एक्स, एक है एक्स एक्स, बीच में हो गया मूल बिंदु 0, नीचे होता है माइनस, ऊपर होता है प्लस, इस साइड में होता है प्लस, इस साइड में होता है माइनस, ठीक है। तो
आपने वाई एक्स पर आई का मान ले लिया और एक्स एक्स पर आपने टी का मान ले लिया। आई और टी के बीच में आप ग्राफ खींचते हो, वो ग्राफ एक सीधी रेखा इस तरीके से यदि आता है, इसका मतलब है कि ये दिष्ट धारा है, और दिष्ट धारा में भी समदिष्ट धारा है। ठीक है, तो ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता, जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता, समदिष्ट धारा कहलाती है या दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा का दूसरा नाम भी समदिष्ट धारा होता है। ठीक है, दूसरी है असमदिष्ट धारा, मतलब ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ बदलता है लेकिन दिशा है वो अपरिवर्तित रहती है, दिशा नहीं बदलती। तो मान बदलने का मतलब है मान बदल गया लेकिन दिशा नहीं बदलती, वो होती है असमदिष्ट धारा, जिसकी दिशा नहीं बदलती लेकिन मान है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। वाई एक्स पर आपने आई ले लिया, एक्स एक्स पर आपने टी ले लिया। ठीक है, ये होती है दिष्ट धारा। उसके बाद में है प्रत्यावर्ती धारा, जो ये चैप्टर है पूरा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है जिसका मान व दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हो, वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे ये आपका वाई एक्स है, ये हो गया आपका एक्स एक्स, यहां पर आपने धारा ले ली आई, बीच में मूल बिंदु ओ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये प्लस माइनस दोनों में चलेगी। ये होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, उस समय स्मॉल टी के साथ इसका ग्राफ ये आता है। चैप्टर नंबर 9 में लास्ट में यही टॉपिक है, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसका मान अब देखो अधिकतम से अधिकतम ये कितनी ऊपर गई है, यहां तक गई है, इसके ऊपर नहीं गई। ये होता है इसका शिखर मान, शिखर मान या अधिकतम मान, शिखर मान या अधिकतम मान। और नीचे यहां तक गई है, ये होता है मतलब इसका ऋणात्मक दिशा में शिखर मान या अधिकतम मान। ठीक है, अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा, वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, कोई खास बात नहीं इसमें, ये मैन है। ठीक है, जैसे साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी, इसकी ग्राफ जो है वो इस प्रकार की आती है, ज्यावक्रीय ग्राफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, वाई एक्स पे आपने ले लिया आई, एक्स एक्स पे ले लिया आपने टी, टी और आई के बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो। ठीक है, तो वो ग्राफ आएगी इस प्रकार की। अब देखो ये एक आपका वर्त है, ये आपका वर्त है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक अर्धचक्र या अर्धवर्त। ठीक है, कोण कितना 180 मतलब पाई, और वापिस ये घूम के एक चक्कर पूर्ण करेगा तो कोण कितना 2 पाई। क्यों, तो एक पूर्ण चक्कर में कोण बनेगा 2 पाई का और अर्धचक्र में पाई का। ठीक है, अच्छा, किसी कण को एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसका नाम क्या होता है, आवर्तकाल। ठीक है, मतलब इसे क्या बोलेंगे आप, कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी समय लगा, और अर्धचक्र में समय कितना लगेगा T/2। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा, उसका जो एक अर्धचक्र या पूर्ण चक्र जो होता है वो देखो, ये आपका वाई एक्स, ये आपका एक्स एक्स, इस पे आपने टी समय ले लिया, इस पे आपने धारा ले ली आई, ऊपर आई का प्लस मान, नीचे आई का माइनस मान, बीच में मूल बिंदु ओ। यहां से लेकर जब ये यहां तक आएगी तो इसका एक चक्कर पूर्ण हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक पूर्ण चक्कर। तो पूर्ण चक्र के लिए देखो 0 से लेकर कितना टमे मतलब कितना टमे नहीं टाइम, कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। टेबर के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मिक्स हो जाए सागे, जैसे एक बार पढ़ा गया इंग्लिश मीडियम आने तो ऊपर भी नहीं लगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा, तो वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया भी को, वो जो क्या बोले करते विलोम संधि,
संधि बोला क्या बोला भी नहीं, मिक्स होगी वो निकल रहे कई शब्द। हाँ तमे, मतलब ये की बात है ये आगे घनी याद हो जाएगी, लेकिन और आगे याद को नहीं हो वैसे है ना, और दिमाग में नहीं चलाएंगे। हाँ अन पूछ लेना है कि भाई विद्युत धारा क्या होती है ना, विद्युत धारा सर करंट होती है, अले वैसे इतना बेरो आने इतना ही मत काम करांगो। ठीक है, पूर्ण चक्कर में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा आपको, कैपिटल टी, और अर्ध चक्कर में T/2। ठीक है, यहां पे T/4, यहां पे 3T/2 या 3T/4 थाने के बराबर 4 है। मैथ में है क्यों है ना, मैथ में ठीक है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं, अब सारा कोई दिक्कत भी नहीं आएगी वहीं प्रश्नावली में। समाकलन करवा दिया ना मैथ में, चल जाने बस 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 बस, अब ना को लगा दे, चिंता ना करो, सब इलाज हो गया अब। ठीक है, अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर में लगा समय 0 से कैपिटल टी, अर्ध चक्कर में T/2, धनात्मक चौथाई में T/4। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने घरों में जो लाइट आती है, जो धारा आती है, वो आती है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है, जिसकी जो आवृत्ति है वो होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। और अगर थे अमेरिका या जापान, ठीक है ना, घूमने जाओ तो बैठा मिलेगी आवृत्ति 60 हर्ट्ज, और इंडिया में 50 हर्ट्ज, आजकल 60 भी आने लगी। ठीक है, और जो वोल्टता यहां होती है, यहां पे जो वोल्टेज होता है वो होता है 220 वोल्ट। लोटे के ऊपर है ना, लोटियो या CFL जो भी है ना, के ऊपर थे देख चो ने यहाँ लिखो मिलेगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, अरे आवाज मत करो, उड़ी बात करो सारे दिन 24 घंटा उड़ी बात, ही है नालायक, आंख एक मंडी को नहीं, खुद तो फेल होगा, सेगा दिन और लेके बैठोगा। और अमेरिका जो है, अमेरिका या जापान, वहां पे लिखा मिलेगा 110 वोल्ट माइनस 60 हर्ट्ज। इसका मतलब ये तो है उसकी वोल्टता, वो 60 हर्ट्ज क्या है उसकी आवृत्ति। ठीक है, चलो अब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ठीक है, इसका मतलब ये 50 चक्कर 1 सेकंड में काटती है। क्यों भाई, आवृत्ति 50 हर्ट्ज का मतलब प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, कंपनों की संख्या होती है आवृत्ति। इसका मतलब 50 चक्कर या 1 सेकंड में काटे, 50 चक्कर 1 सेकंड में ये अपना जो 50 चक्कर है वो पूर्ण करती है। ठीक है, इसका मतलब आपनो जो लोटी है ना वो 50 बार तो बंद होगो और 50 बार चस है वो। ठीक है ना, मतलब आपनो जो बल्ब है वो 100 बार 1 सेकंड में 100 बार चसबुत करता है। ठीक है ना, लेकिन अपनी जो आंखें हैं वो उसको देख नहीं पाती, अपनी जो आंख है उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो उस चसबुत को देख सके। बल्ब गुण सो नॉर्मल जो बल्ब हो ना अपने 100 वाट को जो लगावा, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो 100 बार अधिकतम और 100 बार न्यूनतम होता है, 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। ठीक है, लेकिन अपनी जो आंखें हैं वो दृष्टि निर्बंधता के कारण उसको देख नहीं पाती। ठीक है, ये बेसिक बातें, इसको छोड़ो। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 60 और दिष्ट की आवृत्ति 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये चक्कर काटती नहीं है, अतो ऊपर ऊपरी रह खाली प्लस प्लस में ही। ठीक है, आवृत्ति 0 मतलब इसका आवर्तकाल कितना, अनंत, टी बराबर अनंत। क्यों? ये ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो शून्य नहीं होती, अर्थात आवर्तकाल 1/50 होता है, लेकिन दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, अर्थात आवर्तकाल क्या होता है, अनंत। ठीक है, अब देखो
प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान। ठीक है, तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान का मतलब होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात करें तो उसका मान हो जाएगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है किसी समय मान या किसी समय स्मॉल टी पर मान। I0 और V0 है, I0 क्या है, अधिकतम धारा या धारा का शिखर मान, V0 क्या है, अधिकतम वोल्टता। ठीक है ना, V0 का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज और I0 का मतलब है मैक्सिमम करंट या अधिकतम धारा या धारा का शिखर मान। V0 को आप Vm भी लिख सकते हो, I0 को Im भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये नॉर्मल दो समीकरण है। उसके बाद में है प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती। तो आवर्ती का मतलब है एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय, क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती। ठीक है, चलो प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब है एक चक्र में लगा समय, क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। ठीक है, हाँ अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, औसत या मध्यमान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत या मध्यमान। ठीक है, तो औसत या मध्यमान है, ये क्लास 11 के अंदर भी था। ठीक है ना, लेकिन था नहीं हो आवेग होने 11 का पाठ, मतलब 11वीं क्लास को अड़ूंगा है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत या मध्यमान जो है वो होता है हमेशा एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए आप औसत या मध्यमान ज्ञात करते हो। पूर्ण चक्र का मतलब है 0 से कहां तक, कैपिटल टी। क्यों, हाँ इसका जो औसत मान है वो ज्ञात करने का सूत्र है आई बार, आई को प्रॉपर बार लगा दियो, या आई एवरेज या आई मीन मध्य। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 0 से टी तक समाकलन आई डी टी अपॉन 0 से टी डी टी, या 0 से टी आई डी टी अपॉन समयांतराल। समयांतराल का मतलब होता है t माइनस 0, जो लिमिट है उसका 0। ठीक है, ये हो गया पूर्ण चक्र के लिए। ठीक है, अब अपाई को दो बार समाकलन कर दिया, 0 से t/2 प्लस 0 से t/2। क्यों भाई, देखो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो हमेशा एक पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात किया जाता है, 0 से लेकर कैपिटल टी तक। लेकिन यहां पे क्या है, t/2, तो 0 से t/2 या प्लस 0 से माइनस t/2, या 0 से t/2 प्लस t/2 से कैपिटल टी, t/2 से कैपिटल टी। ठीक है, अब यहां पे t/4 है, तो 0 से t/4 प्लस t/4 से t/2 प्लस t/2 से 3t/4 और फिर 3t/4 से कैपिटल टी, 4 बार भी कर सको थे। तो एक पूर्ण चक्र या दो अर्ध चक्र, एक पूर्ण चक्र या दो अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत या मध्यमान, ठीक है, औसत मान या मध्यमान कहलाता है। इसको आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलो ज्ञात करा पा, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, आई बराबर क्या है, ओमेगा टी, मतलब I0 साइन ओमेगा टी का आपको समाकलन करना है टी के सापेक्ष। ठीक है, समाकलन करते हैं आपके पास आई एवरेज या आई मीन या आई बार की वैल्यू आएगी, आई बार का मान आएगा। देखो औसत मान ज्ञात करना है आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से टी आई डी टी अपॉन 0 से टी
dt। सूत्र आपको याद रखना, भी ध्यान रखना, इज इक्वल टू 0 से t आई नोट या आई जीरो साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, ये बोलोगे आप 100%। ठीक है ना, आप यहां पे लिखोगे 0 से t आई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन t 0 से t। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ओमेगा टी आपने लिख दिया, इसका मतलब dt भी आपने लिख दिया। अगर आपने इसमें यहां आई जीरो साइन ओमेगा टी के आगे dt नहीं लगाया, इसका मतलब है कि आपका पूरा समीकरण ही गलत है, समाकलन आपने किया कहां है। ठीक है ना, तो अभी ध्यान रखियो किसके सापेक्ष समाकलन किया आपने, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो आई जीरो तो बाहर आएगा, और नीचे t माइनस 0, और 0 से t साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, समाकलन या इंटीग्रेशन। तो आई जीरो बट्टा टी इंटू माइनस से माइनस कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्यों? तो माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी एक ही बात है। 0 से टी आई जीरो अपॉन टी माइनस माइनस ओमेगा बाहर ले लूंगे, बटा वो आई समझ में बात। अवकलन में आता है गुणा में, माइनस अपॉन ओमेगा 0 से कैपिटल टी। ठीक है ना, आई जीरो अपॉन ओमेगा टी माइनस में कोस ओमेगा टी माइनस कोस 0 डिग्री, यही तो है। तुमको दिक्कत को नहीं हो तो फोन में रिकॉर्डिंग स्टॉप को नहीं हो, फोन आवाज सॉफ्टवेयर ले रखियो, इसे रिकॉर्डिंग बंद को नहीं हो कभी। हाँ अब देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बटा टी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, इसमें मान रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा टी। एक मिनट, ओमेगा टी एक मिनट ध्यान से देखना, कोस 2 पाई बट्टा टी इंटू टी माइनस 1, टी से टी कैंसिल, कौन के अंदर ही तो भाई ओमेगा टी। हाँ अब यहां पे अगर आप रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। तो माइनस आई जीरो अपॉन 2 पाई इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, कोस 2 पाई माइनस 1, तो माइनस आई जीरो अपॉन 2 पाई, कोस 2 पाई का मान, कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, +1 होती है। ध्यान से देखो, कोस 2 पाई का मतलब कोस पाई प्लस पाई, कोस 180 प्लस थीटा, माइनस में हो गया प्लस में होगी, +1 आएगी, +1, 1 माइनस 1 0 हो गया। इसका मतलब आई एवरेज क्या हो गया, 0। आई एवरेज क्या हो गया, 0। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। 2 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा अब बताओ वी एवरेज कितना होगा, वी एवरेज कितना होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता के एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होगा, जीरो होगा। कारण यही सूत्र काम आएगा, आई की जगह क्या लिखोगे, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती वोल्टता का ज्ञात करना है तो वी डी टी, बहस खत्म। यहां पे वी एवरेज कुछ नहीं करना है, आई बराबर वी पुट करना है और आई जीरो बराबर वी जीरो, बाकी सेम टू सेम लिखना है। ठीक है ना, तो
प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान या मध्यमान क्या होता है? 0 या 0। क्लियर यहां तक? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है धारा का। अभी को आप एक काम करा 0 से T/2 तक कर लिया। क्यों 0 से T/2? ये तो हो गया आपका औसत मान। अब ज्ञात करेंगे एक प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के लिए। अच्छा, चैप्टर नंबर 16 है, बी का नोट्स मैंने भेज दिया है, 16 का भेज दिया, इलेक्ट्रॉनिकी बी का जो मतलब प्रिंट आउट है वो ले लियो, ठीक है ना? 16 चैप्टर को प्रिंट आउट ले लियो। 16, 17 और चैप्टर नंबर 7, 10, 4 ही बाकी आप ना। मैं 10 को मान लो 3 दिन में या 4 दिन में दिखता हूँ मैं सल्ट जैसी, ठीक है ना? उसके बाद में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 या 17 का। 7 को लास्ट में आराम से धीरे धीरे, ठीक है ना? धीरे धीरे कराना 7 को, या पहले 7 को कर देगा, ठीक है ना? फिर 17 को, फिर आराम से 16 को करांगा, ठीक है ना? 16 को चैप्टर 1 लो, 6 नंबर को है, धीरे धीरे पढ़ांगा बिल, ठीक है ना? अर्ध चक्र के लिए औसत मान क्या हो जाएगा? सूत्र देखो, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से T आई डी टी, अब T/2 हो जाएगी लिमिट, आई डी टी अपॉन 0 से T/2 डी टी। आई का मान I0 साइन ओमेगा टी, तो यहां पे लिखोगे I0 साइन ओमेगा टी, 0 से T अपॉन dt का समाकलन T क्या हो जाएगा? T/2 माइनस 0, तो I0 अपॉन T/2, I0 कॉमन ले लिया, और 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt, 2I0 अपॉन T इंटू माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी, है ना? कोस ओमेगा टी, ओमेगा 0 से T/2, 2I0 अपॉन माइनस ओमेगा टी कोस ओमेगा T/2, क्यों? माइनस कोस, माइनस बाढ़ लिया, ठीक है? माइनस कोस 0, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, 2I0 अपॉन माइनस ओमेगा टी, इसका मान रख देंगे ओमेगा, इसका 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो 2I0 अपॉन माइनस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी कोस 2 पाई अपॉन टी इंटू T/2 माइनस 1, क्यों? T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे आपका जो आई एवरेज है उसका मान आएगा I0 बटा पाई माइनस पाई कोस पाई माइनस 1, कोस पाई का मान -1, तो I0 अपॉन माइनस पाई इंटू -1 2 हो गया ना? प्लस हो गया ना? तो I एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, ठीक है? 2I0 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई का मान ज्ञात करो एक बार, कितना आता है? देखो एक बार करके देखो, 7/11, ठीक है ना? 7/11 I0
11 को भाग दियो एक बार, 7 में भाग दियो 11 को, बताओ देखिए कितना उतरा हुआ, 707 आवेगी, देखियो 0.707 आवेगी, 0.6 आगे बताओ, 0.633 नहीं यार, 0.636, 7/11 का मान। जीरो पॉइंट 636, हाँ ये आ सकता है, ठीक है। तो आई एवरेज की जो वैल्यू है वो आएगी 0.636 I0, ठीक है। ये कब है, आई एवरेज कब है, इसको लिखोगे आप आई बार के मतलब प्लस t/2 के लिए 0.636 I0। तो माइनस के लिए आगे माइनस आ जाएगा, लिमिट अगर माइनस आएगी तो आगे माइनस आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो t आई बार t/2 का होता है 0.636 I0, और आई बार माइनस t/2 का क्या होता है माइनस 0.636 I0। तो 0 कैपिटल T का क्या हो जाएगा, मतलब आई बार कैपिटल T के लिए कितना हो जाएगा, आई बार प्लस t/2 प्लस आई बार माइनस t/2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कितना हो गया 0, ठीक है। ये ध्यान रखना कि प्रत्यावर्ती धारा के दो अर्ध चक्रों का औसत मान क्या होता है, एक पूर्ण चक्र के बराबर, जो क्या हो जाएगा 0। अगर ये आप ज्ञात नहीं कर सकते तो t/2 का ज्ञात कर लो, प्लस t/2 का, माइनस के लिए माइनस t/2, दोनों को जोड़ने पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा प्रश्न आता है बोर्ड की परीक्षा में कि प्रत्यावर्ती धारा के और लिए सिद्ध कीजिए कि इसके लिए एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है या 0 होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो दिक्कत और प्रश्न कर लें एक, देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। IRMS मान, रूट मीन स्क्वायर RMS या VRMS क्या हो जाएगा वोल्टता के लिए, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है, इसके माध्य के वर्ग का वर्गमूल, माध्य के वर्ग का वर्गमूल, माध्य के वर्ग का वर्गमूल किसके लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए। पहले बताओ इसका माध्य क्या होता है, 0 से t I dt, ठीक है, अपॉन 0 से t dt, माध्य हो गया के वर्ग का वर्गमूल, क्यों, माध्य के वर्ग का वर्गमूल क्या कहलाएगा, वर्ग माध्य मूल मान IRMS। माध्य का मतलब 0 से t तक समाकलन के वर्ग का वर्गमूल, ठीक है। या सीधा करना चाहो तो आई एवरेज के स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है ना, आई एवरेज के स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ नहीं यूं कट गयो, कट्टा को नहीं, काटना को नहीं, हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा ये, ठीक है। तो वर्ग के माध्य का वर्गमूल या माध्य के वर्ग का वर्गमूल क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान। और v के लिए VRMS इक्वल टू, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करते हैं कि IRMS का मान ज्ञात करो, सूत्र आपके पास ये, ठीक है। चलो IRMS इक्वल टू 0 से t I0 dt अपॉन 0 से t
का वर्गमूल, क्यों इन्हें स्क्वायर कर दिया। हाँ, IRMS स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, I0 बाहर आएगा, इसका स्क्वायर नहीं है क्या, क्यों I0 स्क्वायर बाहर आ गया, 0 से t ओमेगा टी dt अपॉन, मतलब मैं इसको लिखूंगा I0 स्क्वायर अपॉन t, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन बताओ क्या निकले, 2 साइन ऐसा नहीं हो सकता, समाकलन होगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, और बताओ, और तो कोई भी सीख रहे होगा भाई। आपके पास खाली सूत्र है साइन ओमेगा टी का, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है ना, इनका समाकलन आप कर सकते हो। अगर यहां पे यू डॉट वी लगाओ, ठीक है, तो आई लेट का नियम भी फेल, क्यों यू डॉट वी लगाओगे तो आई मतलब आई लेट का नियम फेल, मतलब पहला स्थिर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन यहां फेल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो इसको समीकरण नंबर 1 2 एक बार, ठीक है, देखो 1 मिनट, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, होता है नहीं होता, तो cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी, क्यों अक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया ओमेगा टी, cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अपने को मान चाहिए cos साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, बे की बात कहीं कर लो, चाहे अपने को साइन का मान चाहिए, मतलब cos को अपने को खत्म करना है, cos को अपने को खत्म करना है, तो cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ध्यान से देखना, cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब इन ले जाओ और इन ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस 2 ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कोस अपॉन 2, सूत्र हवा नहीं हो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन 2, सिद्ध हो ना, नहीं अब मतलब था ने डायरेक्ट जो सूत्र है वो वाला भी हो सिद्ध कर देता है ना। अच्छा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का है, तो मेरी क्या आदत है, मैं ये जगह समाकलन थे कर रहा हूं, ये मैं 11वीं में करवा दूं, 12वीं वाणी को दूं, 11वीं क्लास के महीने अगर मैं हूं ने, तो मैं समाकलन अवकलन 11वीं के महीने यही कराऊं, बार बार टेस्टा के महीने बे समाकलन अवकलन दूं पूरा जगह 12वीं में ही, ताकि आज मेरा दिक्कत को नहीं हो, फिर देखो हाँ मेरा ग्रेड करो आगे आई गो फिर थे, ठीक है ना, ये दिक्कत आवेगी को नहीं कि साइंस ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा थे अथवा कर दोगा ही नहीं, क्योंकि मैं था नहीं ये 11वीं के महीने पूरे साल में कराऊंगा, यही चलेगा पूरी साल। आपका टेस्ट है किसका अवकलन समाकलन का टेस्ट है, किसका अवकलन समाकलन का टेस्ट है, किसका अवकलन समाकलन का, बार बार यही टेस्ट होंगे, तो फिर लास्ट का महीने मतलब थाने याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर अपनी 12वीं क्लास आने से पूरे थारे दिक्कत को नहीं आवे, माथा बच्चे में करनी को नहीं पड़े, बिल्कुल ठीक है। तो समीकरण 1 जो आपके पास है, इस समीकरण में आपको ये मान रखना है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, वर्ग मध्य मूलमान ज्ञात करना है आपको, ध्यान से देखना, तो IRMS स्क्वायर ना, स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन टी, 0 से t
1 माइनस कोस अपॉन 2 dt, 2 को बाहर ले लेंगे, I0 स्क्वायर अपॉन 2t। ध्यान से देखना इसको, 0 से t 1 dt माइनस 0 से t dt, I0 स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 0 माइनस प्लस कर दूंगे ना ना, साइन कोस को अकुलर ने कोस को समाल करना माइनस साइन हो गए, माइनस क्यों, क्यों t माइनस, ध्यान से देखना भाई इसको, साइन 0 का मान 1 ने, साइन 0 का मान 0, ये पद 0 हो गया, ये पद बचेगा आपके पास, क्यों, I0 स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस साइन 2 इंटू अपन 2 ओमेगा, t से t साइन 4 पाई का मान, साइन 4 पाई का मान साइन 4 पाई का मान 0, क्यों, साइन 4 पाई का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये पद भी 0 हो गया, ठीक है, t से t, ध्यान रखना इसका, I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है, मतलब बाहर जो मान है इसमें से t है वो कैंसिल हो जाएगा, इतना मान बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब I RMS का मान क्या आएगा, I0 बटा √2, ठीक है, 1 बटा √2 होता है 0.707, 0.707 तो मान निकाल लियो, शायद वही होगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, ठीक है, V0 का मान मतलब VRMS का मान, V0 क्या है, धारा का शिखर मान या अधिकतम मान, वोल्टा का, और I0 क्या है, धारा का शिखर मान या अधिकतम मान, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें इस तरीके से करें तो क्या आएगा, V0 बटा √2 इज इक्वल टू VRMS। अब V0 निकाला V0 अपन निकाला तो क्या होगा, √2 VRMS, ठीक है। चलो ठीक, कल करवाएंगे, और नोट्स आपको आज भेजे जाएंगे, ठीक है, प्रिंट आउट ले लियो।